देखो बच्चों, आज बेटा हम जो है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग मैंने आपको कराया था। तो बेटा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो इसका न्यूमेरिकल है। तो इसका जो न्यूमेरिकल है बेटा इस इक्वेशन के बेस पे करना है कि जो रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर होता है ये माइनस किसके लिए है। तो बेटा क्योंकि बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर लॉस करती है। तो कहते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ इट्स सराउंडिंग। तो यहाँ क्या लेना बेटा, आपने जो टी है वो लेना है दो टेम्परेचर का मीन, और डी टी क्या लेना बेटा, डिफरेंस लेना है, दैट इज द डिफरेंस, और डी टी क्या लेना है, टाइम लेना है। तो इस बेस पर हम इस क्वेश्चन का करेंगे। तो ये जो फर्स्ट केस है, केस वन, जो केस वन में है तो 94 से 86 आ रही है 2 मिनट में। तो बेटा T1 क्या लोगे, पहले केस में T1 लेना बेटा आपने कितना 94, और जो T2 लोगे बेटा वो लोगे 86। तो बेटा आराम से T निकाल लीजिए। T क्या आएगा, T जो है इन दोनों का मीन करके 9 और 8 17, 17 एक 18, 180 बटे 2। तो बेटा ये आपका कितना आया, दैट इज 90 डिग्री। कितना है बेटा, 90 डिग्री आया। टी आ गया आपका। अब क्या चाहिए, dt चाहिए। dt का मतलब चेंज इन टेम्परेचर चाहिए बेटा। तो इसमें से इसको घटा दो बेटा। जब 94 में से बेटा 86 घटाओगे तो ये आपका कितना आएगा, 8। कितना आएगा बेटा, 8 आएगा। इक्वेशन में पुट कर दो बेटा, इक्वेशन इसमें पुट करो आप। तो इस माइनस को इधर ले जाओ बेटा, इस माइनस को आप यहाँ ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो dt कितना है बेटा आपका 8 आया। बाय टाइम कितना दे रखे बेटा, 2 मिनट दे रखा, बाय 2 माइनस का k, और t कितना है बेटा आपका 90 आया बेटा। दैट इज 90 माइनस जो t नॉट है बेटा, सराउंडिंग का टेम्परेचर रखे बेटा 20 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा ये दैट इज 70। तो ये है आपका माइनस k एंड दैट इज 70, और ये आया बेटा आपका 4। कितना है बेटा, 4 आ गया। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आई बेटा, आपने k की वैल्यू निकाल लेनी है बेटा, माइनस k की वैल्यू। किसकी बेटा, माइनस k की वैल्यू निकाल लेनी है। ये आएगा 4/70। कितना है बेटा, 4/70। ये जो k की वैल्यू है बेटा, तो आपने 4/70 जो है नेक्स्ट केस में पुट कर देनी है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है बेटा, ये कह रहा है कि बेटा जो टेम्परेचर है वो कहता है हाउ लॉन्ग इट टेक टू कूल, भाई कितना समय लेगी ये ठंडा होने में 71 से 79। तो बेटा 71 से 79 टाइम निकालना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर वही है। तो अब की बार जो है बेटा आपका जो T1 है वो कितना है, 71 है, और T2 कितना है बेटा, वो 69 है। तो T निकाल दो बेटा, इन दोनों का मीन कर दो, मीन्स 71 प्लस 69/2। तो बेटा ये होगा 9 और 1 10, 7 7 14। तो बेटा 140/2 मीन 70। कितना है बेटा, 70 डिग्री सेल्सियस आ गया। और dt जो है, dt मीन टाइम, क्या है बेटा, टाइम, वो आपने निकालना है बेटा। और डिफरेंस निकालना बेटा टेम्परेचर का, टेम्परेचर का डिफरेंस कर दोगे तो T1 माइनस T2 मीन दैट इज द 2 डिग्री सेल्सियस। अब पुट कर दो उसी में बेटा, क्या इक्वेशन थी, तो dt क्या था बेटा, यहाँ dt बाय dt इज इक्वल टू माइनस का k एंड दैट इज t माइनस t नॉट। तो बेटा यहाँ से आपने जो है dt काटना, ये टाइम निकालना, टाइम को उधर ले जाओ आप, टाइम को इधर लेके बेटा आप इधर ले आओ इसको। तो dt बाय क्या रह गया, माइनस k इंटू टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ इस केस में बेटा पुट कीजिए, k की वैल्यू वहां से आ रही है आपकी, dt कितना है बेटा 2 आया, dt आया बेटा आपका 2 आ गया, माइनस k की वैल्यू देखो बेटा, माइनस k की वैल्यू कितनी है, 4/70 है। तो माइनस k की वैल्यू 4/70, तो 4/70 आ गया बेटा। एंड t माइनस टी नॉट, t कितना है बेटा आपका, t आया 70, और t नॉट है बेटा आपका 20 डिग्री। 70 में से तो 20 गए, कितना है बेटा 50 आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू किसका है, dt टाइम के इक्वल आ गया बेटा। तो यहाँ से या 0 से या 0 कटेगी बेटा आपकी, ये 7 कहाँ जाओगे बेटा, ऊपर। तो 2 1 2, 2 दूनी 4, ये 7 गया ऊपर, 7/2 पंजे 10 एंड दैट इज इक्वल टू dt। तो इसका मतलब बेटा 7/10 का मतलब है, आप क्या लिख सकते हो, 0.7 मिनट। कितना टाइम लगेगा बेटा, 0.7 मिनट टाइम लगेगा। ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल बेटा। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बेटा, ये कहता है कि जो एक बॉडी है वो इनिशियली टेम्परेचर कितना बेटा, दैट इज 64
से कूल ठंड हो रही है बेटा 52, तो वही केस है बेटा। यहाँ केस बना लो आप, केस 1 जो T1 है वो कितना है बेटा 64 है, T2 कितना है बेटा दैट इज 52 डिग्री है, और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीन T नोट है वो कितना है बेटा आपका दैट इज 16 डिग्री, दैट इज 16 डिग्री, ये 16 डिग्री है बेटा। तो सिंपल सा है बेटा, T निकाल लो यहाँ से, T क्या आएगा मेरे बेटा, T आएगा बेटा T1 प्लस T2 बाई 2, दोनों का सम करो बेटा, दोनों का सम करे आपने 4 2 6 और 6 5 11 बटे 2, तो ये आ गया बेटा, काट दो इसमें, 2 5 10, ठीक है बेटा, बच गया 2 8 16, तो T आ गया बेटा यो, और dt इस केस में काट दोगे कितना होगा बेटा 64 में से 52 गए बेटा, तो ये बच गया आपके 12, कितना बच गया बेटा 12। तो वही केस बेटा कहता है टाइम कितना है बेटा, जो T1 है, T1 जो टाइम है बेटा वो है आपका 5 मिनट, कितना बेटा 5 मिनट टाइम दे रखे हैं, तो पहले केस में लगा दो बेटा वही फार्मूला, तो dt बाय मीन्स क्या था बेटा dt का मतलब है ये 12 बटे टाइम कितना दिया बेटा 5 मिनट बराबर माइनस के और टी की वैल्यू बेटा 58 डिग्री सेल्सियस, और बेटा सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना बेटा -16 डिग्री। तो बेटा यहाँ से आओगा आपका 12 बटे 5 बराबर है माइनस का के इंटू 58 में तो 16 गए बेटा, 8 में 2 और भाई 42, कितना है बेटा 42 आ गया। तो 6 दूनी 12 6 7 42, ठीक है बेटा, 7 बटे 35, वही जो k की वैल्यू आई बेटा, माइनस जो k की वैल्यू आई वो आई, माइनस के रहने दो तो 2 बटे 35 आ गई। तो यह वैल्यू आगे हम सेकंड स्टेप में यूज कर देंगे। अब क्या कह रहे हैं सेकंड स्टेप में कि फाइंड द टेम्परेचर आफ्टर फर्दर 5 मिनट, भाई अगले 5 मिनट बाद टेम्परेचर निकालना है, अगले 5 मिनट बाद, इसका मतलब जो शुरू का टेम्परेचर वो क्या रहेगा 52 रहेगा। सेकंड केस में कौन सा केस है बेटा केस 2 में बेटा जो T1 है वो कितना रहेगा बेटा 52 रहेगा, और T2 कितना लेकर चलेंगे जो हमें निकालना है बेटा, जो हमें निकालना है, ठीक है बेटा। तो सिंपल सा यही केस लगा दो बेटा, बिल्कुल सेम डिटो। तो भाई सराउंडिंग का 16 बेटा, तो dt क्या था बेटा T1 प्लस T2 बाई 2, इसका मतलब है 52 प्लस जो है T बाई 2, तो ये तो क्या आएगा बेटा आपका T आएगा, दैट इज द मीन टेम्परेचर आ जाएगा। हम पुट करेंगे dt का मतलब चेंज करो बेटा, तो 52 कितना बेटा 52 माइनस का T बटे टाइम कितना बेटा 5 मिनट, तो माइनस के की वैल्यू बेटा 2 बटे 35 रख दो यहाँ एज इट इज, और बेटा T माइनस T नोट, T की वैल्यू यह है बेटा 52 प्लस T बाई 2 माइनस T नोट कितना बेटा 16, तो बेटा 16 दूनी 32 एलसीएम लोगे, 52 में से 32 गए, 52 में से 32 तो 20, तो यह आ गया आपका 2 बटे 35, एलसीएम आपका 2 आया, और बेटा 52 में से 32 जाएंगे तो क्या आएगा बेटा 20 आएगा, 20 प्लस T, और यहाँ आ गया बेटा आपका 52 माइनस का T बटे में 5 7 35, 7 2 से 2 कैंसिल बेटा। तो बेटा ये जो है आपके पास जब आप निकालोगे इसको, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो T की जो वैल्यू है आपके पास T की वैल्यू आएगी 43 डिग्री सेल्सियस, क्या आएगा बेटा 43। शुरू में कितना था इसका 52 से कितना आ गया 43 आ गया, कितने टाइम में बेटा नेक्स्ट 5 मिनट में। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेटा इसके जो है देखिए बेटा, उसके बाद आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे, देखिए आगे क्वेश्चन है ये वाला कि एक बॉडी जो है वो कूल हो रही है, वही केस है बेटा, केस 1 ले लीजिए। केस 1 में कहता है बेटा T1 कितना है बेटा 62 और T2 कितना है बेटा 50, तो इसका सम कर दो और बाय 2 कर दो बेटा, T आ जाएगा, तो यहाँ से T बराबर है क्या आएगा बेटा 2 और भाई 6 5 11 बटे 2, तो 2 5 10, 2 6 12, तो कितना है T आया बेटा 56 आ गया। और dt यही निकाल दो बेटा, dt चेंज इन टेम्परेचर, तो बेटा 62 में से कितना जाएगा 50, दैट इज 12, कितना है बेटा 12 आ जाएगा। टाइम कितना दे रखा है बेटा T1 जो है दे रखा है 10 मिनट, कितना दे रखा है बेटा 10 मिनट दे रखा है,
T1 भी 10 मिनट है बेटा। तो अब केस 1 में बेटा वही फार्मूला क्या था आपका, dt कितना आया 12 बटे 10 बराबर है माइनस का k, t माइनस t नोट, t कितना है बेटा आपका 56 आया, माइनस टी नोट निकालना है तो टी नोट यहाँ ले लीजिए बेटा, आपको निकालना है। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा अगली जो टर्म है उसमें भी वो अगली टर्म में बेटा आपका यहाँ से k की वैल्यू निकाल दो, k की वैल्यू वहां पुट कर दो, अदरवाइज आप सिंपल कर लो, सराउंडिंग का टेम्परेचर आपने फाइंड आउट करना है तो निकल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपकी। अब बेटा सेकंड केस के लिए कर दो, केस नंबर 2। केस 2 में क्या है, टेम्परेचर जो कहता है कि एंड 42 डिग्री इन नेक्स्ट 10 मिनट, कहां से 50 से कितना है बेटा 42। सेकंड केस में जो T1 है बेटा वो कितना है 50 है और T2 कितना है बेटा 42 है, कितना बेटा 42, दोनों का जोड़ करो बेटा कितना है 92, 92 का ऑफ कर दो बेटा, T बराबर है 46। तो इसका मतलब है 46, 46 दूनी 92, ये भी देख लेना बेटा क्या आपका आता है। और dt जो dt होगा बेटा इसका 50 मत है 42 गए कितना है बेटा 8 आया। टाइम कितना है बेटा t की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको कितनी है, दैट इज 10 मिनट। नेक्स्ट जो t2 भी है वो दे रखा है बेटा 10 मिनट। सराउंडिंग का टेम्परेचर यहाँ भी निकालना है तो कितना आ जाएगा बेटा dt कितना है बेटा 8 बटे टाइम कितना है बेटा 10 बराबर है बेटा माइनस का k एज इट इज, और t माइनस टी नोट 40 माइनस टी नोट। इक्वेशन नंबर 2, एक को 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 को 2 से, जब इक्वेशन 1 को डिवाइड करोगे तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 2 से डिवाइड करो बेटा तो ये कैंसिल 10 से 10 कैंसिल, तो कितना बच गया बेटा 12 बटे 8, कितना होगा बेटा 12 बटे 8, के तक के कट गया बेटा, यू बच गया आपका 56 माइनस टी नोट बटे 40 माइनस टी नोट। तो बेटा 4 दूनी 8, 4 3 12 और फिर कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 6 18, ठीक है बेटा 3 6 18 और 3 6 12 और 1 13 माइनस 3 टी नोट बराबर 2 के साथ 56 दूनी ये आ गया बेटा 112, ठीक है बेटा माइनस का 2t नॉट। अब बेटा इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो इसका मतलब है 138 माइनस 112 बराबर ये इधर गया प्लस हो जाएगा और 3t प्लस है और 2t माइनस है, इसमें क्या आएगा बेटा t नॉट आएगा। तो भाई 8 मत 2 गए 6, 3 मत 1 गया 2, तो ये आया आपका 26 डिग्री। जो टी नोट है बेटा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, टी नोट जो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है बेटा 26 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारा। तो ये कैलकुलेशन है बेटा आप कर सकते हो। तो नाउ नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बॉडी जो है कूल हो रही है 50 से 40 5 मिनट में, टी नोट दे रखा है बेटा। फर्दर इन नेक्स्ट फर्दर टाइम बताना है, इट विल कूल 30 डिग्री। तो बेटा इसमें हमें टाइम निकालना है तो क्या आएगा पहला केस 1। तो केस 1 क्या लिया बेटा T1 कितना है बेटा 50 है और T2 कितना है बेटा आपका 40 है। तो बेटा T कितना आएगा दोनों का सम करके बाय 2 90, 90 का था बेटा 45 आ गया। और dt कितना है बेटा इस केस में dt आ गया चेंज 50 में 40 में बेटा 10 आ गया। और टाइम दे रखा है बेटा T1 दे रखा है कितना 5 मिनट, कितना दे रखा है बेटा 5 मिनट। ओके तो इसके लिए लगा दो बेटा न्यूटन्स लॉ। तो भाई dt बाय t, dt 10 t 5 बराबर है बेटा माइनस का k, t आया आपका 45 माइनस टी नॉट जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा बेटा कितना है 20 डिग्री है। तो ये आ गया बेटा यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 2, कट गया ये 2 पे 45 में 20 गए बेटा 25, 2 बटे 25 जो k की वैल्यू आई बेटा यहाँ जो माइनस k की वैल्यू आई बेटा वो कितनी है 2 बटे 25 आ गई, कितनी है बेटा 2 बटे 25, क्योंकि 45 में से 20 गए बेटा कितने बन गए 25 बन गए, 25 इधर जाओगे इसके डिवाइड में हो जाएगा तो ये आ जाएगा k। अब सेकंड केस में क्या है केस नंबर 2, केस नंबर 2 जो है बेटा वो क्या कह रहे हैं कि भाई ये फर्दर टाइम कितना लिया, मीन आपने क्या निकालना है टाइम निकालना है T2 निकालना है और कहां तक गई बॉडी 30 तक। तो कितने पैरी थी वह
40 पे। तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ, T1 क्या ले लिया बेटा आपने, 40 ले लिया मेरे बेटा, और जो T2 है वो कितना ले लिया बेटा आपने, 30 ले लिया। ठीक है बेटा, और इनका जो है एवरेज का दो बेटा, दोनों का 70 70 बेटे 2 35, टी कितना होगा बेटा 35 आ गया। टाइम हमें निकालना है, और dt कितना आ गया बेटा इसमें, इस केस में, दूसरे केस में 40 में 30 गया 10 आ गया। तो बेटा अब इस केस में पुट कर दो वही वैल्यू, dt 10 बटे टाइम है नहीं भाई, कितना है निकाल देंगे, बराबर माइनस के एज इट इज बेटा, t माइनस टी जो है 35 तो है आपका जो t माइनस राउंडिंग का टेम्परेचर बेटा 20, तो ये आ गया बेटा। यहाँ t को इधर ले जाओ बेटा, तो ये कितना बच गया यहाँ बेटा, ये बच गया आपका 15 15 ना यहाँ ले आओ, तो t ना पर ले जाओ, तो इसका मतलब है 10 बाय माइनस का k इंटू में क्या बेटा, इंटू में 15 बराबर क्या है बेटा आपका t, दैट इज t को हम उधर लेंगे बेटा, यहाँ k इंटू 15 यहाँ लिया है, k की वैल्यू कितनी है बेटा 2/25, इस k की वैल्यू है बेटा 2/25, तो 10 बटे k की वैल्यू 2/25, 25 का यहाँ चल जाओगा बेटा। ठीक है, तो और ये क्या बेटा इंटू में 15 बराबर है बेटा t, तो बेटा 5 से 5 3 15, 5 5 25 और 2 पंजे 10, 5 5 25, 25/3, तो कितना आएगा बेटा 25/3, और ये टाइम किस में दे रखा है बेटा, मिनट में दे रखा है, तो ये बिट कितना आएगा आपका मिनट में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये लगभग मोस्टली जो है बेटा आपके जो है केस मैंने करा दिए हैं, जो कूलम्स लॉ के न्यूटन लॉ जो है बेटा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो बेटा इसके केस न्यूमेरिकल है, ये आपके कवर कर सकते हो आप।